नमस्कार दोस्तों, एवन यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विश्राम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, नियमित रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज हम साइंस से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अदर सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो मैं इसकी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सेशन के बारे में और टॉपिक वाइज बात करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम टॉपिक हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का है और इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, इससे आपका टाइम खराब नहीं हो और आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि आगामी जो एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन हमारा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे नंबर वाला ऑप्शन फर्स्ट हिमेटोलॉजी, सेकंड साइटोलॉजी, थर्ड कार्डियोलॉजी एंड फोर्थ ऑन्कोलॉजी। तो हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक सेल है। सेल क्या होती है कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो भी जीवित प्राणी है इन सभी का शरीर एक छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे छोटी छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और एक कोशिका जो है आगे जाकर के दो या दो से अधिक जो कोशिका मिलकर के किसका निर्माण कर लेती हैं? उत्तक का। और ये उत्तक दो या दो से ज्यादा उत्तक जो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। इसका निर्माण कर लेते हैं ऑर्गन का। और दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन है ये मिलकर करके सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सिस्टम से ही बनता है बॉडी यानी शरीर। तो हमने देखा कोशिका, एक कोशिका है या उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से सिस्टम का निर्माण होता है, सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। ये सारी जो सिस्टम है दोस्तों, जैसे कि सेल है, सेल की स्ट्रक्चर कि सेल कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो इसके कार्य हैं किस तरह कार्य करती है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसका सेल डिवीजन कैसे होता है, ये पुरानी जो सेल है इनसे नए सेल का निर्माण कैसे होता है, इन सभी का जो स्टडी है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। यानी कि अगर मैं वर्ड को समझाने की कोशिश करूं, इसको थोड़ा सा तोड़ता हूं तो डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो आपका आशा करता हूं आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ल्यूवेनहॉक, एन ग्रीव, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट हुक और फोर्थ कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे आपने क्वेश्चन देखा हमारा कि कोशिका का जो सर्वप्रथम खोज करता थे वो कौन थे। तो जैसे कि हम इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन था, जैसे कि हमने देखा था, हम ऑप्शन के सारे ऑप्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे दोस्तों बात है ल्यूवियनहॉक की, और एक है एन ग्रीव, रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट हुक है और एन ग्रीव है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक कि 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल के डिस्कवर किया था, यानी कि सेल को खोजा था 1665 के अंदर।
ठीक है। और ल्यूवेनोक कौन था? ल्यूवेनोक ने दोस्तों इसने जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका खोजी थी, इसका नाम एक मर्त कोर्क थी। क्या थी फ्रेंड्स? मर्त कोर्क। और कोर्क क्या होती है? कोर्क होती है पादप के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? पादप के अंदर। ल्यूवेनोक ने दोस्तों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, जो कि एक इसके मतलब आप समझते हो जीवित कोशिका। और जो रॉबर्ट हुक है इसने डेड सेल की खोज की थी। बात करें एन ग्रीव की, एन ग्रीव ने जीवित पादप कोशिका की खोज की थी। जीवित पादप कोशिका की खोज की थी एन ग्रीव ने। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमने बात करी ल्यूवेनोक, रॉबर्ट हुक और एन ग्रीव। तो उसको मैं और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँ दोस्तों। जैसे कि कई फ्रेंड्स को कंफ्यूजन रहता है कि कोशिका की खोज तीनों ने की है, लेकिन हमने क्वेश्चन में बात की थी कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो सर्वप्रथम खोज करता थे रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जो खोज की थी कोशिका की, इसने रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 के अंदर। लेकिन जो कोशिका थी वो कोशिका एक मर्त कोर्क थी। ठीक है। इसके बाद में ल्यूवेनोक आए और एन ग्रीव आए। इन्होंने आगे जाके जीवित कोशिका की और एन ग्रीव ने पादप कोशिका के अंदर खोज करी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया नंबर ऑप्शन फर्स्ट डब्ल्यू वाटसन, सेकंड जॉनसन, थर्ड स्वान एंड फोर्थ मेंडल। तो दोस्तों जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, हमने डिस्कशन कर भी चुके हैं। लेकिन जो हमने बोला संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, इसका प्रतिपादन मिलता है कोशिका सिद्धांत में। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों इसके बारे में बात करें, इसको एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करूं कि कोशिका सिद्धांत जो है वो 1838 और 39 के अंदर दो साइंटिस्ट हुए थे, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन जर्मनी के एक बॉटनी में विभाग से थे और स्वान जूलॉजी डिपार्टमेंट से थे। इन्होंने मिलकर के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। फर्स्ट चीज कि कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड उन्होंने बताया कि जो कोशिका है ये कोशिका जीव की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई कोशिका जीव की मूलभूत इकाई होती है। थर्ड इन्होंने ये भी प्रतिपादन किया, इन्होंने ये भी व्याख्या की कि जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है और एक कोशिका ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है। तो लेकिन ये सिद्धांत फेल हो गया। इस सिद्धांत फेल होने का कारण क्या है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि ये कोशिका जो सिद्धांत है ये फेल क्यों हुआ। क्योंकि इस सिद्धांत में इन वैज्ञानिकों ने ये नहीं बताया जो कोशिका है, जो नई कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण कैसे होता है।
जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो एक कोशिका है उसका लिमिट होता है, उसका जो लाइफ स्पान होता है, लिमिट लाइफ स्पान होता है। जो पुरानी कोशिकाएं वो डेड हो जाती हैं, उनमें डेड होने के बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस हम सब जानते हैं, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा। लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो पुरानी जो सेल्स हैं ये नए सेल्स का निर्माण करती हैं। इनके सिद्धांत में ये व्याख्या नहीं मिलती है कि जो नई सेल्स हैं इनका निर्माण कैसे होता है। इस कारण इस सिद्धांत को अधूरा माना जाता है। लेकिन जो उन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बताई थी कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्लीडेन एंड स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है रक्त, सेकंड तंत्रिका कोशिका, सी उत्सर्जित तंत्र की कोशिका, थर्ड फोर्थ कोई नहीं। तो आंसर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जो हमारा जो शरीर है विभिन्न सिस्टम से विभिन्न तंत्रों से मिलकर बनाता है और प्रत्येक तंत्र अलग अलग टाइप की सेल्स से बना है, ये सभी हम जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हुई है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम क्वेश्चन पुटअप हो जाता है सिंपल रूप से, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन लाइसोसोम, सेकंड केंद्रक, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ तारककाय। तो दोस्तों जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि कोशिका का शक्तिग्रह, दोस्तों इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक जो कोशिका है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तारककाय है, गोल्जी इकाई है, केंद्रक है। ठीक है, ये सारे विभिन्न जो केंद्रिका वगैरह है ये सारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इससे आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप पता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति से बना हुआ कोशिकांग होता है। दोहरी भित्ति से, दोहरी मीन्स 2 लेयर से मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो बाहर की लेयर है बिल्कुल रेगुलर होती है, इसके अंदर कहीं भी उबार नहीं पाया जाता है। लेकिन जो अंदर की कोशिका होती है, जो अंदर की जो लेयर होती है सॉरी, ये इसके अंदर भीतरी साइड कुछ उभार पाए जाते हैं, या मैं बोलूं कि भीतरी साइड फोल्डेड होती है। जो अंदर की जो कोशिका है, जो अंदर की लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भीतर की साइड में फोल्डेड होती है। जैसे हमारी जो अंगुली होती है, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, उसके लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जो बाहर की लेयर है इसको बाह्य लेयर हम या फिर बोले जो अंदर की लेयर है इसको हम इनर लेयर, आउटर लेयर, और ये जो अंदर की साइड की जो लेयर इसको हम इनर लेयर बोलते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स। जैसे कि हमने बात करी जो अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है इनको क्रिस्टा बोलते हैं। और जो एक क्रिस्टा जो स्ट्रक्चर है इनके ऊपर कुछ आल्पिन के समान कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं।
इन आल्पिन के समान स्ट्रक्चर को हम F1 मॉलिक्यूल बोलते हैं या F1 कण। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल संपन्न होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। और क्रेब्स साइकिल क्या है दोस्तों, क्रेब्स साइकिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस ग्लूकोज के अंदर जो F1 माइटोकॉन्ड्रिया जो F1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टोर हो जाते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा आउटसाइड में समझाने की कोशिश करूं। जैसे कि हमें पता है कि जो मानव शरीर है, इसके अंदर जो फूड है स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। और अलग सिस्टम है जिसमें ग्लाइकोजन जो फास्टिंग कंडीशन जब आते हैं तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन हम यहाँ फिलहाल इतनी चर्चा कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो भी जो मॉलिक्यूल्स जो क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो F1 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज का स्टोरेज करता है, वो यही ग्लूकोज हमें मिलती है, ठीक है। हमारा शरीर को ग्लूकोज यहीं से प्राप्त होती है क्रेब्स साइकिल के द्वारा ही। तो क्रेब्स साइकिल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है बॉडी का, ठीक है। कभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उस टाइम पर आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर बहुत सारी तरह की, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है क्रेब्स साइकिल, तो समझाने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगामी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, ये मानता हूँ कि वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अगली जो वीडियो उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।